ये ज़िंदगी हमारी कभी एक पल के लिए नहीं होती, मगर हमारी खुशी के एक पल के लिए हमारे माँ बाप अपने ज़िंदगी में कोई भी कुर्बानी करने को तैयार होते हैं। जब कोई बच्चा अपने माँ बाप के गोद में होता है, चाहे उसके माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन गोद में मौजूद वो बच्चा दुनिया का सबसे अमीर बच्चा होता है। कोशिश करें अपने माँ बाप के मुस्कुराहट को हमेशा बुलंद रखने की। ज़िंदगी की कोई भी मुसीबत आपके पास आने से पहले 1000 बार सोचिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। आज है 7 अगस्त, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले बक्सर ज़िले के सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नज़र। बक्सर ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई 1445। मरीज के ठीक होने के 15 दिनों के बाद अब हटेगा हमारे ज़िले से कंटेनमेंट जोन। बक्सर के पड़ोसी जिला गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा को बनाया गया जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल। चौसा के सरिंजा और ब्रह्मपुर में सामुदायिक शौचालय बनवाकर किया गया जनता के हवाले। सोनबरसा ओपी के रामनगर में छेड़खानी मामले में गिरफ्तार चौकीदार ने दलित बस्ती के 8 लोगों पर दर्ज कराई नामजद प्राथमिकी। बक्सर सदर अस्पताल में फिर से शुरू हुआ डायलिसिस केंद्र। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको बताते चले आज का कोरोना अपडेट। और कोरोना अपडेट ये कह रहा है कि आज हमारे ज़िले में कुल संक्रमण की संख्या 1445 पहुंच चुकी है। हालांकि खुशी की ये बात है कि इसमें 812 लोगों ने रिकवरी किया है। एक्टिव केसेज की संख्या हमारे यहाँ 633 है, जबकि मृत्यु अभी तक हमारे ज़िले में हुई है 2। तो यह हमारे बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट है। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ 812 लोगों ने रिकवरी किया है। जब शुरुआत हुआ था कोरोना का हमारे देश में, हम लोगों ने कई मर्तबा सुना हुआ था कि पॉजिटिव जो मरीज होता है उसको नेगेटिव ले आने से पहले 3 बार 4 बार टेस्ट होता था। अगर लगातार 3 बार किसी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती थी तब उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता था। अभी के समय में रैपिड किट से टेस्टिंग हो रही है, बहुत ही जल्दी रिपोर्ट आ जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव है उसको आइसोलेट कर लिया जा रहा है, प्रशासन उसका ख्याल रख रहा है, आइसोलेशन केंद्र में भर्ती करा रहा है। 3 बार जांच होते थे पहले नेगेटिव बुलाने के लिए। आशा है कि अभी भी वो दौर चल रहा होगा। वास्तव में कितनी बार जांच करके पॉजिटिव मरीज को बाहर छोड़ा जा रहा है, यह हमारे स्वास्थ्य समिति ही बता सकती है। हमारे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट इसका जवाब दे सकता है, या फिर वो मरीज अच्छे तरीके से जानते हैं जो कि आइसोलेशन केंद्र में भर्ती होकर 10 दिनों के पश्चात 7 दिनों के पश्चात अपने घर को वापस लौट रहे हैं, तो वो वास्तव में बता सकते हैं कि उनकी कितनी बार जांच कराकर छुट्टी की जा रही है, यानी कि डिस्चार्ज किया जा रहा है। ज़रूरी यह है कि ये समझा जाए कि कोरोना जो व्यक्ति लेकर जा रहा है वास्तव में उसके अंदर कोरोना है। सब लोगों का सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो टेस्ट किट हमारे यहाँ यूज़ किया जा रहा है, जितना रैपिड रिज़ल्ट दे रहा है, क्या ये ऑथेंटिक रिज़ल्ट है? और अगर ये है, अगर पॉजिटिव मरीज पाया जाता है जब वो आइसोलेशन केंद्र में जा रहा है, तो डिस्चार्ज करने से पहले उसकी कितनी बार टेस्टिंग की जा रही है और कितने बार श्योर किया जा रहा है कि वो वास्तव में रिकवरी कर चुका है। क्योंकि एक बार कोरोना पॉजिटिव होने का जो तमगा लग जा रहा है तो उस व्यक्ति को अपने लोकेशन में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हद तक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। तो अगर वो पॉजिटिव वास्तव में है तो क्या वो रिकवर्ड है? क्या उसको रिकवरी का सबूत दिया गया? क्या उसको नेगेटिव होने का सबूत दिया गया जिससे वो दुनिया को ये दिखा सके कि मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, ये मेरे रिज़ल्ट है? निश्चित तौर पर ऐसा किया जा रहा होगा हमारे बक्सर ज़िला प्रशासन के द्वारा, और ज़िला प्रशासन इसका अच्छे तरीके से जवाब दे सकता है। और वो मरीज जो लौट कर आ रहे हैं आइसोलेशन केंद्र से, वो बखूबी इस बात को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों को, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव मिलता है तो वहाँ पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि बैरिकेडिंग की जा रही है। बैरिकेडिंग पर अच्छी खासी खर्च की जा रही है। बांस घेरे जा रहे हैं, जो मजदूर वहाँ पर जा रहे हैं उनका खर्च, रस्सी जो मंगाई जा रही है उसका खर्च, और बांस से पूरी घेरेबंदी कर दी जा रही है, और प्रतिबंधित क्षेत्र लिखकर एक बैनर भी टांग दिया जा रहा है। तो वो इलाका कंटेनमेंट जोन कहा जाएगा जहाँ पर बांस लगा है। अब कंटेनमेंट जोन में क्या क्या एहतियात बरतने पड़ते हैं आप स्वयं देखें, आप अपने टाउन में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, कि क्या वास्तव में कंटेनमेंट जोन जहां पर बनाया जा रहा है तो वो सारी एहतियात बरते जा रहे हैं, या प्रशासन वो सारी सख्ती वहां पर कर रही है जो कि उसको करने चाहिए। ये प्रशासन के पास इस बात का जवाब होगा
लेकिन कहा यह गया है हमारे बक्सर ज़िला प्रशासन के माध्यम से कि जहां पर मरीज निकला 15 दिनों के बाद ठीक होने के, मतलब कि अगर उसकी रिकवरी हो गई, यानी कि उसको नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट अगर मिल गया उस मरीज को, तो 15 दिनों के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाला जाएगा और उसकी बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। लेकिन इसके पहले अगर किसी भी प्रकार की कंटेनमेंट जोन में लापरवाही बरती जाती है तो हमारे बक्सर डीएम और एसपी ने सख्त ये हिदायत दी है कि ऐसे लापरवाही करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उन पर कार्यवाही की जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है हमारे ज़िला प्रशासन के द्वारा। क्योंकि अगर वास्तव में लगता है कि कंटेनमेंट जोन में खतरा है तो हमारे ज़िला प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हमारे बक्सर ज़िले के ठीक पड़ोस में उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गाज़ीपुर। वहाँ के 3 बार सांसद रह चुके मनोज सिन्हा, जो कि पिछली बार चुनाव में हार गए थे, लेकिन अभी उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। जम्मू के पूर्व उपराज्यपाल थे चंद्र मुर्मू, जिनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और इसके पश्चात अब श्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर तैनात होंगे। अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर का और गाज़ीपुर के सांसद का घनिष्ठ रिश्ता रहा है। बक्सर ज़िले के चौसा प्रखंड के अंतर्गत रामपुर गांव में श्री मनोज सिन्हा जी का ममहर पड़ता है, अर्थात मामा गांव पड़ता है। तो बक्सर से काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। बड़ी स्वच्छ छवि के इंसान रहे हैं। राजनीतिक करियर भी इनका बेदाग रहा है और जनता की सेवा के लिए इन्होंने अपने आप को हमेशा समर्पित रखा है। और यही कारण है कि जब जब इन्होंने इलेक्शन में चुनाव लड़ा तब तब इनको विजय प्राप्त हुई। पिछली बार अपवाद को अगर मान लिया जाए तो इनकी इसी ईमानदारी की छवि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार उन्हें जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पद पर तैनात की है। ये पद मिलने के पश्चात भाजपा के तमाम नेताओं ने श्री मनोज सिन्हा को इस पद के लिए बधाइयाँ दी और हमारा बक्सर ज़िले के कई लोगों ने भी मनोज सिन्हा को बधाई दी। एक नए राजनीतिक करियर की और एक नए पद पर रहते हुए एक नई जिम्मेदारी के साथ उनकी नई शुरुआत होगी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौसा और ब्रह्मपुर प्रखंड में 2 जगहों पर सामुदायिक शौचालय बनाकर जिलाधिकारी के माध्यम से उस शौचालय को जनता के हवाले किया गया। जिलाधिकारी ने ये देखा कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ज़िले में जिनके पास इतनी भूमि नहीं है कि वो अपने घर में शौचालय का निर्माण करवा सके, जो कि शौचालय बनवाए जा रहे थे। लोगों को सहायता राशि भी दी जा रही थी शौचालय बनाने के लिए, अगर जिनके पास भूमि थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, तो वो तो बनवा ही नहीं सकते। उनकी इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक शौचालय का निर्माण करके जनता के हवाले किया गया। हालांकि यहाँ पर भी अगर नज़दीक से गौर किया जाए तो कई जगहों पर सामुदायिक शौचालय पहले से बने पड़े हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे ही परित्यक्त अवस्था में वो सामुदायिक शौचालय पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा खर्च करके वो सभी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है, लेकिन परित्यक्त अवस्था में। और कई जगहों पर इसका जीता जागता उदाहरण है कि शौचालय तो बने हुए हैं लेकिन कोई यूज़ करने वाला नहीं है और जितना भी पैसा उसमें लगा है वो ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। खैर, अब आगे से उम्मीद किया जाए कि ये जो शुरुआत की है जिलाधिकारी साहब ने, इसका सदुपयोग हो और पैसा पानी में ना जाए, बल्कि लोग उसका सही उपयोग करें और जिस उद्देश्य से बनाया गया है लोगों को उसका लाभ मिले। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक सूचना दी कि सोनवर्षा ओपी के रामनगर में दलित बस्ती में महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला उजागर हुआ था, जिसके तहत चौकीदार तेज नारायण यादव को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। अब चौकीदार तेज नारायण यादव के द्वारा दलित बस्ती के 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उनके माध्यम से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में ये कहा गया है कि वहाँ के लोग शराब बनाकर और बेचते हैं और वो शराब के कारोबारी हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूचना मिली थी और सूचना मिलने के पश्चात वो वहाँ पर गए हुए थे, जहाँ पर जानबूझकर उनको फंसाने के लिए उन्हीं पर केस कर दिया गया। ऐसा कहना है तेज नारायण यादव का। अब मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि जब दलित बस्ती के लोग पहुँचे थे विरोध प्रकट करने के लिए, तब उनके हाथ में चौकीदार से छीना गया देसी कट्टा भी था, जो कि चौकीदार के विरुद्ध एक प्रमाण बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ मामले की सत्यता की जांच भी की जा रही है कि वास्तव में हकीकत क्या है। कई ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है कि जो लोग केस किए हैं दलित बस्ती के लोग, अब वो केस उठाने को भी बोल रहे हैं। हकीकत क्या है ये पुलिस मामले की जांच करेगी, चूँकि पुलिस से ही जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन फिर भी कानून सबके लिए बराबर होता है और निश्चित तौर पर अगर कोई दोषी है तो दोषी के प्रति कार्रवाई हो, पुलिस से यही उम्मीद की जा सकती है।
आगे बढ़ते हैं। बक्सर ज़िले के लिए खुशी की खबर है कि बक्सर के सदर अस्पताल में जो डायलिसिस केंद्र बंद पड़ गया था, अब उसको पुनः शुरू किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधक दुष्यंत कुमार के अनुसार जो भी व्यक्ति हमारे ज़िले के हैं जिनको किडनी के रोग की समस्या है, वो मात्र 1745 रुपये में डायलिसिस का कार्य जाकर केंद्र पर करा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी खर्च करने पड़ते थे किडनी रोगियों को, उस खर्च से छुटकारा पा सकते हैं। और बक्सर ज़िले के तमाम ऐसे रोगियों के लिए खुशी की खबर है जो कि किडनी के रोग से ग्रसित है। आप बक्सर सदर अस्पताल में एक बार पुनः अब आकर डायलिसिस केंद्र की पुनः शुरुआत हो चुकी है। आप जाकर मात्र 1745 रुपये के शुल्क पर अपनी जांच करा सकते हैं। श्री दुष्यंत कुमार जी ने यह भी बताया कि इस डायलिसिस केंद्र का संचालन का जिम्मा एक निजी एजेंसी को दिया गया है जिसका नाम अपोलो डायग्नोस्टिक है। वो अपोलो डायग्नोस्टिक ही इस डायलिसिस केंद्र का संचालन करेंगे और देखरेख करेंगे। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। बक्सर ज़िले में कोरोना का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों में भी आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कई लोगों की बातें सुनने में आती है कि लोग ऐसा वैसा सोचते हैं कोरोना के बारे में। अब वास्तव में लोग कितने हद तक सच हैं और प्रशासन कितने हद तक सच है और मेडिकल टीम हमारी कितने हद तक सच है और कितने हद तक उन मरीजों के बयान सच हैं जो कि लौट कर आ रहे हैं आइसोलेशन सेंटर से, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हम ये उम्मीद करें, आशावादी बने कि हमारे ज़िले के लिए सब कुछ अच्छा हो, प्रशासन अच्छे से कार्य करे, मेडिकल टीम अच्छे से कार्य करे और हम अपने प्रशासन और मेडिकल टीम का पूरा सपोर्ट करें ताकि हमारा ये ज़िला कोरोना मुक्त हो सके। आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।